बाप और बेटा रूहुल कुद्दस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा अखबार की किताब उसका 31 बाब। मकरू हाथ का दूर करना। जब ये सब कुछ तमाम हुआ तो सब इसराइली जो मौजूद थे यहूदा के शहरों में गए और सतूनों को तोड़ा और खंभों को काटा और तमाम यहूदा और बिन्यामीन की बल्कि अफरीम और मनसे की भी ऊंची जगहों और मजबों को बिल्कुल हमवार किया। तब बनी इसराइल अपनी अपनी मिरास को अपने अपने शहर में वापस आ गए। और हिजकिय्याह ने काहनों और लावियों की बारियों को बामुताबिक उनकी बारियों के हर एक को उसकी खिदमत के मुवाफिक यानी काहनों और लावियों को सूख्तनी कुर्बानियों और सलामती के ज़बीहों के लिए खिदमत करने और सताइश करने और खुदावंद के दरबारों के फाटकों में हमद गाने के लिए मुकर्रर किया। और बादशाह ने अपनी जायदाद में से सूख्तनी कुर्बानियों और सुबह और शाम की सूख्तनी कुर्बानियों और सब्तों और नए चांदों और ईदों की सूख्तनी कुर्बानियों के लिए जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा हुआ है हिस्सा दिया। और उसने लोगों को जो यरूशलेम में रहते थे हुक्म दिया कि काहनों और लावियों को उनका हिस्सा दें ताकि वो खुदावंद की शरीयत के लिए फारग रहें। जब ये हुक्म मशहूर हुआ तो बनी इसराइल गेहूं के पहले फलों और मैं और तेल और शहद और खेतों की सब पैदावार से बहुत कुछ लाए और सब चीज़ों का 10वां हिस्सा कसरत से लाए। और ऐसा ही बनी इसराइल और यहूदा जो यहूदा के शहरों में रहते थे गाय बैलों और भेड़ बकरियों का 10वां हिस्सा और सब पाक चीज़ों का 10वां हिस्सा जो खुदावंद उनके खुदा के लिए पाक की गई थी ले आए और उनके ढेर के ढेर लगा दिए। और तीसरे महीने में उन्होंने ढेरों का लगाना शुरू किया और 7वें महीने में ख़त्म किया। जब हिजकिय्याह और सरदार आए और उन्होंने ढेरों को देखा तो उन्होंने खुदावंद को और उसकी कौम इसराइल को मुबारक कहा। और हिजकिय्याह ने काहनों और लावियों से ढेरों की बाबत दरियाफत किया तो सदूक के घराने के अजेरिया सरदार काहन ने जवाब देकर कहा कि जब से खुदावंद के घर में नजरों का आना शुरू हुआ तब से हमें खुराक से सेरी है और हमसे बहुत कुछ बच रहा है क्योंकि खुदावंद ने उन लोगों को बरकत दी है। और जो बच रहा है वो यही बड़ा अंबार है। तब हिजकिय्याह ने हुक्म दिया कि खुदावंद के घर में अंबार खाने बनाएं तो उन्होंने बना दिए। और वो हदियों और दयकियों और मखसूस की हुई चीज़ों को ईमानदारी से उनमें लाए। और उन पर कनैना लावी मुख्तार था और उसका भाई शमई नायब था। और हिजकिय्याह बादशाह और खुदा के घर के सरदार अजेरिया के हुक्म से यहीएल और अजेरिया और नहत और असायल और यरमौत और योहदाब और अलीएल और यिस्मकाया और महत और बनैया कनैनिया और उसके भाई शमई के मतहत दरोगे थे। और कोरेग बिन यफना लावी मशर की तरफ का दरबान खुदावंद की कुर्बानियों का जो खुशी से दी जाती थी मुख्तार था ताकि खुदावंद के हदियों और पाक तरीन चीज़ों को तकसीम करे। और काहनों के शहरों में आदन और बिन्यामीन और यशुआ और शमैया और अमरिया और शकनिया उसके मतहत थे ताकि अपने भाइयों को
मुताबिक उनकी बारियों के क्या बड़े क्या छोटे को ईमानदारी से हिस्सा तकसीम करें, बशर्ते कि वो उन मर्दों के शुमार में दर्ज हों जो 3 बरस की उम्र और उससे ज़्यादा के थे। उन सब को जो अपनी बारियों के मुताबिक खुदावंद के घर में अपने जुम्मे की खिदमत के लिए रोज़ बरोज़ आते थे। काहनों का ये अंदराज मुताबिक उनके आबाई घरानों के हुआ, और उन लावियों का जो 20 बरस की उम्र और उससे ज़्यादा के थे मुताबिक उनकी बारियों और सुम्मों के। अंदराज पूरे घराने का था, बच्चों और बीवियों और बेटों और बेटियों समेत, क्योंकि अपनी खिदमत की वजह से वो पाक चीज़ों में शरीक होने के हकदार थे। और बनी हारून काहनों के लिए भी जो शहर ब शहर अपने शहरों के गिरदो नवाह के खेतों में थे, ऐसे आदमी नाम बनाम मुकर्रर किए गए जो काहनों में से हर मर्द को और हर एक दर्ज शुदा लावी को हिस्सा दें। और हिजकिय्याह ने सब यहूदा में ऐसा ही किया, और खुदावंद अपने खुदा के सामने नेकी और रास्तकारी और सदाकत की, और हर एक काम खुदा के घर की खिदमत का और खुदा का तालब होकर उसके हुक्मों और शरीयत की मुहाफ़ज़त का जो उसने शुरू किया अपने सारे दिल से किया और कामयाब हुआ। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।